हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम, या आज का जो लेक्चर रहेगा वो है किसके रिगार्डिंग है। वो है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए और वो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। बोल सकते हैं कि ये जो लेक्चर है ये बेसिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, या ऐसी कुछ सीरीज़ तैयार करने वाले हैं हम जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं हम मैथमेटिक्स के। तो आज का जो कंसेप्ट है या आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इस मेथड के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो डिस्कस है या ये जो डिस्कशन रहेगा इम्पॉर्टेंट किसके लिए देखते हैं हम। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा एक तो क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये किसके लिए, क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। क्यों है इम्पॉर्टेंट? जो पढ़ा रहे हैं ये तो नहीं रहेगा पर लेकिन इससे रिलेटेड क्या रहने वाला है, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे एक चैप्टर आपको अभी आएगा पॉलिनोमियल्स, जो चैप्टर है उसमें इसका इंपॉर्टेंस रहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का। और एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें तो इंपॉर्टेंस रहना ही है। और भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी आपको इसका यूज़ होगा। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ होगा। इसके अलावा आप आगे भी जो फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे 11th 12th कॉलेज जिस भी स्टैंडर्ड में जाएंगे आप, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज़ होती ही है। तो इसके ऊपर अच्छे से हमारी पकड़ होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है मेरी कि पेन, कॉपी, ईयरफोन सब चीज़ रख के अपने पास बैठें। स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेथड है किस चीज़ के लिए, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, या उसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो आप कौन सी मेथड का यूज़ करने वाले हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करने वाले हो। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझना जरूरी है। पहली चीज़ तो ये कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब है, जैसे सपोज करें कोई नंबर लिखा हुआ है हमारे पास 12, तो इस 12 को प्रोडक्ट में ब्रेक करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो प्रोडक्ट में ब्रेक करके मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 2। मतलब 12 के मैंने क्या करे, दो फैक्टर्स कर दिए। पहला फैक्टर है 6, दूसरा फैक्टर है 2, तीसरा फैक्टर भी हो सकता है 1। क्या रहेगा, सबका कॉमन फैक्टर रहेगा। कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी नंबर हो, 1 क्या रहता है, उसका फैक्टर रहेगा ही। तो यहाँ पे मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। और भी तरीके थे इसके फैक्टर्स करने के। 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 3। मतलब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में आप कैसे 2 टुकड़े या 3 टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब और समझते हैं हम इसके बारे में। फैक्टराइजेशन तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी एक नंबर है उसको आपको किस में ब्रेक करना है, कुछ दूसरे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आपको ब्रेक करना है तो उसको क्या बोला आपने, फैक्टराइजेशन। तो ये तो था सिंपल फैक्टराइजेशन। अब जैसे मेरे पास कुछ नंबर लिखा हुआ है x² + 1 + 2x, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक करूँ, इसका मैं फैक्टराइजेशन करूँ, तो इसके भी बेटा फैक्टर्स होंगे। इस पॉलिनोमियल के भी क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखें इसमें ब्रेक करना है, तो ब्रेक जब इसको करेंगे, अभी आपको भी ब्रेक करना सिखाएंगे, ये हो जाएगा x + 1 × x + 1। कैसे ब्रेक किया, इस मेथड का यूज़ करके ही ब्रेक किया। अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। x² + 2x + 1 या x² + 1 + 2x को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 टुकड़ों में। वो 2 टुकड़ों क्या हैं, x + 1 x + 1। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। नंबर्स का करते थे आप छोटी क्लासेस में, हायर क्लासेस में हम इसको पॉलिनोमियल का करते हैं। मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे वापस ये मिल जाएगा। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये मिल जाता है, वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हमने बोला फैक्टराइजेशन। आगे देखते हैं, अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नोट करते जाइएगा सारी चीज़ें। अब सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये बेसिक है बेटा मैथमेटिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड में हम 2 फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला फॉर्मेट होगा, कोई भी पॉलिनोमियल होगा कुछ इस फॉर्मेट में, x² + bx + c। ये फर्स्ट फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का। दूसरा फॉर्मेट जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्लास 10th में मैक्सिमम ये वाला यूज़ होने वाला है, 9th में भी यूज़ होगा, सिर्फ मेथड है। तो दोनों को किस तरीके से ब्रेक करते हैं समझना। मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करो, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है कि बीच वाले टर्म को ब्रेक करो। तो बीच वाले टर्म का जो कॉफिशिएंट है b, जो कॉफिशिएंट है x का b, उसको मैं दो तरीके से, या उसको मैं सम करके या सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके से लिखूंगा कि अगर मैं p और q को प्लस करूं तो कितना आना चाहिए, b आना चाहिए। और ये p और q मुझे इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं कि अगर मैं इन p और q को मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, c के बराबर आना चाहिए। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आएगा ये पी क्यू और पी इंटू क्यू बराबर सी आना चाहिए क्या है। ये क्या है, इसका सम हमें इस तरीके से करना है, इस b को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, पूरे बी एक्स को नहीं, ये b को साथ में x लगा देंगे हम, इस b को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसको तोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, इसको b प्लस क्यू, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, c के बराबर होना चाहिए। ये फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, मतलब सम करने पे कितना आना चाहिए, p प्लस क्यू, और प्रोडक्ट दोनों का ऐसा होना चाहिए p और q का कि वो क्या आ जाए, c आ जाए। ये थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा तो b को हम ब्रेक करेंगे p प्लस क्यू में, पर लेकिन जैसे यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू क्या था, सी था, पी क्यू इक्वल्स टू क्या था, सी था, यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू होगा ए इंटू सी, पी क्यू इक्वल्स टू होगा ए इंटू सी। इस तरीके से ब्रेक करना है पी बी को पी प्लस क्यू में कि पी इंटू क्यू करने पे ए इंटू सी के बराबर आए। तो फिलहाल आप ये चीज़ नोट करें, फिर एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करते जाऊंगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, मान के चलिए 15-16 क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में मैं आपको करवाऊंगा। लेटर में आपको एक शीट दूंगा, वो शीट आपको सॉल्व करनी है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो यहाँ तक नोट करें और सीधे अब हम क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करेंगे। देखते हैं हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, सभी का फैक्टराइजेशन करने वाले हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन। और कौन सी मेथड से करने वाले बेटा, ये हम स्प्लिटिंग, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें, अच्छे से समझना सभी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इस मेथड का मैं यूज करने वाला हूं। तो एक पॉलिनोमियल गिवन है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इन शॉर्ट करवाऊंगा मैं, आपको डायरेक्टली करना है। देखें सबसे पहले यहाँ देखें b की जगह पे क्या है 9, b की जगह पे क्या है 9 और c की जगह पे क्या है 18, जो फर्स्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे a तो है नहीं, जो फर्स्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन था वो मैंने आपको समझाया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे। तो देखें अब 9 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है, p और q में मुझे ब्रेक करना है। जैसे यहाँ b को हम किस में ब्रेक करते थे, p प्लस q में, तो यहाँ 9 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो किसके बराबर आए, c के बराबर, यानी कि 18 के बराबर आए। तो मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ समझना इस चीज़ को। 9 को मैं लिख लेता हूँ 6 प्लस 3, 9 को मैं लिख लेता हूँ 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 कितना होता है 9, और आप देख लें बेटा 6 इंटू 3 कितना होगा 18। तो मतलब हमने दो नंबर्स में इसको ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, 6 में और 3 में, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आ रहा है 18। मतलब ये जो हमने किया ये क्या है, करेक्ट है। ये क्या है हमारा सम करने पे इतना आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे इतना आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाला टर्म है, उसको मैं इन दो चीज़ों में ब्रेक कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं इसको 6x प्लस 3x, और जो 18 है उसको बस हम जैसा है वैसा ही लिखे रहने देंगे। अब यहाँ से मैं कॉमन निकालना स्टार्ट करूँगा। तो कॉमन निकालने का मतलब समझ लें, कई बच्चे कॉमन निकालने का मतलब भी नहीं समझते। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते, लिखा हुआ है 8x स्क्वायर माइनस 24 या 8x स्क्वायर माइनस 24x। तो यहाँ से देखें मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं 8x को कॉमन निकालता हूँ। तो जो भी हम कॉमन निकालते हैं उसको हम बाहर लिख देते हैं, हमेशा के लिए समझ लें ये चीज़ आप लोग।
जो भी टर्म मैं कॉमन निकाल रहा हूँ उसको इस तरीके से बाहर लिख देते हैं, और जो नंबर है उसको ऐसे अंदर लिखे रहने दें। और जो नंबर आपने बाहर लिखा है, कॉमन लेने का मतलब उस नंबर से क्या करा आपने, दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर दिया। जो भी नंबर बाहर लिखा हुआ है जो कॉमन निकलता है उस नंबर से क्या करते हो आप, सभी को डिवाइड कर देते हो। तो देखें डिवाइड करते तो 8 से 8 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से x कैंसिल, 8 3 जा 24 और x से हो गया x कैंसिल। तो कॉमन लेने पे 8x कॉमन लेने पे अंदर क्या बचा मेरे पास, x माइनस 3। इसका मतलब होता है कॉमन लेना। जिस भी नंबर को आप कॉमन निकाल रहे हो बाहर, उससे क्या करो आप, अंदर के टर्म्स को डिवाइड कर दो। एक बार उस नंबर को बाहर लिख दो और उसी नंबर से अंदर के टर्म्स को क्या करो आप, डिवाइड कर दो। इसका मतलब होता है कॉमन लेना। तो देखें अब यहाँ पे इन दोनों टर्म से मैं कॉमन लेने वाला हूँ x। आगे भी मिल सकता है, क्यों नहीं ले रहे अभी आपको समझ में आएगा। इन दोनों टर्म से मैंने कॉमन लिया x कॉमन लिया मतलब अंदर x से डिवाइड कर दिया, तो x स्क्वायर का बचा x और 6x का बचा 6। अब इन दोनों टर्म से मैंने कॉमन लिया 3, इन दोनों टर्म से मैंने कॉमन लिया 3। कॉमन लेने का मतलब उस नंबर से डिवाइड कर दो दोनों ही नंबर्स को, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा x प्लस 3 से डिवाइड करा, 3 6 18, ये बचा x प्लस 6। अब यहाँ पे देखें, जब भी कॉमन लेना हो, एक तो मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए वो नंबर, दूसरा दोनों ही टर्म्स के पास वो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप x के साथ मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 6 और 3 के पास भी क्या है x प्लस 6। तो दोनों से क्या करेंगे, हम x प्लस 6 को बाहर निकाल देंगे। दोनों से x प्लस 6 हमने ले लिया, यानी कि क्या करा, दोनों से x प्लस 6 को डिवाइड कर दिया। तो जब हमने इस टर्म को x प्लस 6 से डिवाइड किया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 6 मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, x। यहाँ से x प्लस 6 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 3। तो देखें आप, क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, और उसको मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया उसको, यानी कि मैंने उसका क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा आराम से समझाया। अब स्पीड में हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि आप भी स्पीड में ही सॉल्व करें। एकदम बेसिक चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। अब स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से, अलग अलग फॉर्मेट के। अब जो अगला क्वेश्चन देंगे उसको आपको पहले स्क्रीन को पॉज करना है, ट्राई करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। मैं जल्दी जल्दी कराते जाऊंगा, आपको स्क्रीन को पॉज करना है और फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सम करने पे कितना आना चाहिए, सम करने पे आना चाहिए 5, सम करने पे आना चाहिए 5, और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए बेटा, यहाँ माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए माइनस 24, प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए माइनस 24। तो ध्यान रखना है अपने को सम में और प्रोडक्ट में एक चीज़, जब भी आप कोई भी दो ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, एक माइनस का है और एक किसका है, प्लस का है, तो माइनस प्लस साइन किसका आएगा, माइनस का, और इंटू जो नॉर्मल होता है वो हम कर देंगे। एक चीज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो रूल होता है, -2 + 1 कर रहे हो तो आंसर आएगा -1। माइनस प्लस माइनस होता है पर लेकिन कौन से डिजिट का साइन आता है, बड़ी डिजिट का साइन आता है। -1 + 2 करोगे तो क्या आएगा, +1। माइनस प्लस माइनस होता है पर लेकिन बड़ी डिजिट का साइन आता है, बड़ी डिजिट थी इनमें से 2। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, पर लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ये कुछ रूल्स हैं, इतना बेसिक इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th और 10th के वो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, -x इंटू -x, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो जाएगा +x²। ये कुछ चीज़ें हैं एलजेब्रा की जो आपको ध्यान रखनी है, इसी में मिस्टेक होती है सबसे ज़्यादा। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स में कॉपीज़ में यही देखता हूँ। चलिए, यहाँ पे सम करने पे आना चाहिए 5, प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए 24। तो किस तरीके से ब्रेक करें, सोचें आप लोग किस तरीके से ब्रेक करें। स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें, देखते हैं किस तरीके से ब्रेक कर देते हैं हम। इसको लिख सकते हैं 5 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 8 - 3 में। 8 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और 8 और -3 का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आएगा, -24। मतलब ये जो बीच वाला टर्म है 5, इसको मैं 8 और -3 में ब्रेक कर सकता हूँ। चलिए ब्रेक कर देते हैं। x² + 8x - 3x - 24 जो है वैसा कि वैसा लिख देते हैं। सिर्फ किसको ब्रेक करते हैं, हमेशा मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो देखें यहाँ पे x आ गया हमारा कॉमन, अंदर बचा, जब हमने इन दोनों टर्म से, स्टार्टिंग के 2 टर्म से हमने लिया x कॉमन, अंदर बचा x + 8। क्यों बचा, कॉमन लेने का मतलब समझाया था, उसी नंबर से अंदर क्या करोगे आप,
डिवाइड कर दोगे, x से x कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। ऐसा लिखते नहीं है, बस हम दिमाग में सोच लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन लें, तो यहाँ से बेटा मैंने कॉमन लिया है -3। कई बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होगा, देख लें यहाँ समझा देता हूँ। -3x -24 यही थे वो दो टर्म्स, इनमें से हमने -3 को कॉमन लिया। -3 को कॉमन लिया मतलब जो अंदर के टर्म्स थे, इन दोनों से मैंने -3 को कॉमन लिया, मतलब अंदर के जो टर्म्स थे उन दोनों को किससे माइनस कर दिया मैंने, किससे डिवाइड कर दिया, -3 से। सबसे पहले तो माइनस माइनस कैंसिल किया, बचा 3 भी हो गया कैंसिल, किया बचा +x, और माइनस माइनस कैंसिल यानी क्या हो गया, ये भी प्लस का, 3 8 जा 24, तो क्या बचा मेरे पास, -3 कॉमन लेने के बाद अंदर x + 8, तो ये अलग से समझा दिया है मैंने। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, x + 8। अब दोनों के पास क्या है, x + 8, तो दोनों के x + 8 को मैंने बाहर निकाल दिया। जब यहाँ से x + 8 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x, और यहाँ से x + 8 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, -3। साइन का ध्यान रखना है। तो इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया दो फैक्टर्स में, x + 8 और x - 3। नया क्या था इस क्वेश्चन में, नया था देखो आप ये माइनस का साइन, कि भाई अब आपको प्रोडक्ट ऐसा करना था कि -24 आए, तो प्लस और माइनस को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। और सम करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 8 - 3 कितना आ रहा था, 5। तो ये एक नया क्वेश्चन हुआ अलग फॉर्मेट का। और देखते हैं हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 4x - 21। ये सब बेटा वेराइटी प्रॉब्लम्स है, x² - 4x - 21। यहाँ देखते हैं सम कितने पे करने पे कितना आना चाहिए, सम करने पे 4 नहीं, अब की बार कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए, माइनस प्लस का ध्यान रखना आपको। और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, तो प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए -21। तो बताएं किस तरीके से ब्रेक करेंगे इसको कि प्रोडक्ट करने पे आए -21 और सम करने पे आए -4, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। तो देखो बेटा, पहले तो स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो, और पॉज करने के बाद फिर आप सॉल्यूशन को चेक करें। इसको लिख लेता हूँ मैं -7 + 3। तो -7 + 3, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और बड़ी डिजिट का साइन आएगा यानी कि क्या आएगा, -4। तो ये तो मैंने करेक्ट ब्रेक किया है। नीचे वाला चेक करता हूँ, क्या -21 भी आ रहा है, तो -7 × 3, 7 3 जा 21, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है इसमें, माइनस होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब x² - 4x को मैं लिख लेता हूँ -7x + 3x। ठीक है बेटा, ये साथ में x क्यों लगा रहे हैं, जबकि आपको बताया था p + q। इसको भी समझ लें, जैसे -4x है तो इसको मैं लिखता हूँ -7 + 3, और साथ में क्या रहता है बाहर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -7x + 3x, इसलिए लिख रहा हूँ मैं ये x लगा के भी। चलिए देखिए, -7x + 3x, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं सेम। इन दोनों से क्या कॉमन लेना है, देखें क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा x - 7। इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन दिख रहा है प्लस का, तो अंदर क्या आ जाएगा, x - 7। अब दोनों के पास क्या कॉमन, x - 7। वही प्रोसेस जो अभी तक करते आ रहे थे, दोनों से निकाल लिया, x - 7 बाहर, बचा x और साथ में बचा +3। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, फैक्टराइज किया, x - 7 × x + 3 में। चेक करें सही आंसर आया या नहीं आप लोगों का। ट्राई जरूर करें, भले चाहे गलत करें, पर लेकिन ट्राई करें। अब तो कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई जज करने वाला भी नहीं है आपको कि सही कर रहे हैं या गलत। आपको बस अपने ये हेडफोन्स लगाने हैं, कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रूट वाले प्रॉब्लम से, रूट वाले प्रॉब्लम में भी बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। x², बेटा जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है बच्चे कहाँ गलती करते हैं, उस बेसिस पे कुछ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं। +12। अब ये √3 से आप लोग घबरा जाते हो, या रूट वाला जब भी नंबर आता है आप लोग घबरा जाते हो। चलिए, जो हमारा बेसिक बोलता है बस हम उसको फॉलो करते हैं। बेसिक बोलता है कि सम करने पे कितना आना चाहिए, तो सम करने पे आना चाहिए 5√3। बेसिक के अकॉर्डिंग सम करने पे आना चाहिए 5√3, और प्रोडक्ट आना चाहिए 12। भाई इसी तरीके से हमें ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट करने पे आए 12 और सम करने पे आए 5√3। अब इस चीज़ को समझ लें बेटा, जैसे 5x लिखा है तो क्या मैं 5x को 3x + 2x लिख सकता हूँ? सोचें आप खुद, 5x लिखा है तो मैं 5x को 3x + 2x लिख सकता हूँ। और यही चीज़ अगर लिखी हो 5√3, x की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, √3, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 4√3 + √3 लिख सकते हैं या नहीं, ऐसा देखें तो पॉसिबल है।
बेटा 4 प्लस कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ उसको 3√3 प्लस 2√3, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, x की जगह पे अभी क्या आ गया √3 आ गया। तो मैथमेटिक्स में या एलजेब्रा में यही खासियत है, अपन जो एक्स वाई जेड से पढ़ते हैं वही चीज़ हमें किसके ऊपर अप्लाई करनी है, नंबर के ऊपर अप्लाई करनी है। जो भी चीज़ें पढ़ते हैं हम नंबर पे अप्लाई करने के लिए पढ़ते हैं। चलिए अब 5√3 को ब्रेक करना हमें इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे आए 12 और सम करने पे आए 5√3। तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ 4√3 प्लस √3। तो देखें आप 4√3 प्लस √3 तो क्या हो गया 4 प्लस 1 यानी कि 5√3, मतलब मेरा सम तो आ गया। अब प्रोडक्ट करके देखता हूँ उसका। तो प्रोडक्ट जब हम करेंगे हमें ध्यान रखना है, जैसे √2 इंटू √2 कितना होता है 2। √2 इंटू √2 का मीनिंग क्या है, √2 इंटू √2 का मीनिंग है √2 का स्क्वायर। और जब भी कोई नंबर स्क्वायर में हो रूट के अंदर तो उसको स्क्वायर रूट से क्या करते हैं हम बाहर निकाल देते हैं। इसलिए रूट इंटू रूट सेम नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वापस से क्या मिल जाएगा, हमें वही नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखें इस चीज़ को, ऐसा रूल फॉलो करें, की पॉइंट है ये आपके लिए। रूट इंटू रूट करोगे, अगर नंबर सेम है तो रूट क्या होगा उनके ऊपर से हट जाएगा और क्या जाएगा आपके पास, सिंपल वो नंबर मिल जाएगा। तो देखें यहाँ पे 4√3 इंटू √3 में करूँगा तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, रूट उनके ऊपर से हट जाएगा, क्या बन जाएगा 3, और साथ में क्या था 4। √3 इंटू √3 करा तो रूट हट गया, क्या बचा हमारे पास 3 और साथ में क्या था 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। यानी कि ये हमने जो माना है ये कैसा है करेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो सम भी हमारा सेटिस्फाई हुआ, प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई हुआ। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। करना इसी तरीके से बेटा, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको दिमाग में इस तरीके के कैलकुलेशन करने हैं, ये सब कुछ यहाँ पे चलेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखें x² प्लस 5√3 को लिख लिया मैंने 4√3x, x क्यों लगा रहा हूँ अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, प्लस √3x, और जो दूसरी चीज़ें रहती हैं वो सब रहती हैं सेम। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन निकालना है, x² प्लस 4√3x, x कॉमन निकाल लेता हूँ स्टार्टिंग के दो टर्म से, x कॉमन निकाला, x प्लस क्या बचा मेरे पास 4√3। अब बारी आती है यहाँ पे कि यहाँ क्या कॉमन लें, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन लें, इन दोनों टर्म से मैं कॉमन ले रहा हूँ √3, तो अंदर बचेगा x प्लस 4√3। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाले हैं कि 12 से जब √3 को बाहर निकालेंगे तो अंदर 4√3 कैसे बचा, तो इस चीज़ को समझ लें। ये टर्म को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ √3x प्लस 12, और इनसे क्या कॉमन निकाल रहा हूँ मैं √3, इनसे कॉमन निकाल रहा हूँ √3। इसका मतलब क्या है, अंदर सबको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, √3 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। √3 को मैंने कॉमन निकाला, मतलब अंदर के टर्म्स को √3 से डिवाइड कर रहा हूँ, कॉमन निकालने का मतलब यही होता है। तो देखें √3 से √3 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, √3 से √3 हो गया कैंसिल। और इस 12 को देखें आप, मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 12 को मैं लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको समझाया था 4√3 इंटू √3। इस 12 को मैं 4√3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, यानी सोचें बिल्कुल लिख सकता हूँ, अभी समझाया था। और उसको डिवाइड कर देता हूँ मैं किससे, √3 से। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ √3 से तो क्या बच रहा है मेरे पास, तो मेरे पास बच रहा है 4√3, इसलिए कॉमन लेने पे कितना आया 4√3। थोड़ा सा मैं पॉज लूँगा यहाँ पे क्योंकि इंक रिफिल करना है मुझे। यहाँ तक समझा दिया था, थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, शायद आपको बोर्ड पे ना दिखे। अच्छा आप HD में देख सकते हैं, वीडियो 720 पिक्सल्स में डला रहेगा, वीडियो 720 पिक्सल्स में डला रहेगा। जैसे कहीं समझ में नहीं आया तो आप उसको डार्क HD पे करके देख लेना। चलो अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे √3 कॉमन लेने पे 4√3 क्यों बचा है। क्लियर, मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है कि 12 को ब्रेक करते हैं हम इस तरीके से, और अगर √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4√3 बचेगा। अब यहाँ पे देखो आप, इसके पास भी x प्लस 4√3 और इसके पास भी x प्लस 4√3, दोनों का x प्लस 4√3 हमने निकाल लिया बाहर, अंदर इसके पास बचा x और इसके पास बचा √3। तो देख लें हम, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, फैक्टराइज कर दिया, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉज करके सॉल्व करेंगे सभी बच्चे पहले, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे और नोट करेंगे। जल्दी से क्विक रिवाइज कर लें हम। यहाँ पे x² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे b को इस तरीके से ब्रेक करेंगे क्या हो p प्लस q, पर लेकिन p इंटू क्यू करने पे कितना आना चाहिए, c नहीं आना चाहिए। प्रीवियस केस में क्या आ रहा था, सिर्फ c आ रहा था। अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए ac, मतलब a इंटू c। तो समझेंगे जल्दी से एक एग्जाम्पल से इसको।
इस फॉर्मेट के अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6x² प्लस 17x प्लस 5। क्वेश्चन है हमारे पास 6x² प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, देखते हैं। तो सम करने पे कितना आना चाहिए? सम करने पे आना चाहिए 17 पर, लेकिन देखो आप यहाँ पे a की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, तो मतलब प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए? तो प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए 5 नहीं आना चाहिए। अब कितना आना चाहिए? 5 × 6 मतलब a × c। तो प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए 5 × 6 यानी कि 30। प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए 30, सम करने पे आना चाहिए 17। तो देखिए बड़ा आसान है। 17 को ब्रेक करते हैं किसमें? 15 + 2। 15 + 2 कितना हो जाएगा? 17, और 15 × 2 कितना हो जाएगा? 30। तो जो हम एज्यूम कर रहे हैं, जो मान रहे हैं, जिस तरीके से हम ब्रेक कर रहे हैं 17 को, वो क्या है? करेक्ट है। ये मैंने यहाँ चेक कर लिया। अब जो पुरानी प्रोसेस थी वैसी ही चलेगी, बस यहाँ पे आपको जो x² है उसको वैसा ही लिख दोगे, 6 है यहाँ पे, प्लस 17x को क्या लिख लेंगे हम? 15x + 2x। लॉजिक है हमारे पास, क्यों लिख रहे हैं? और इसको 30 नहीं लिखना है, इसको जो है वैसा ही रहेगा बेटा, ध्यान रखना। प्रीवियस केस में क्या कर रहे थे? यहाँ जो है उसको वैसे ही रखेंगे, यहाँ जो है उसको वैसा ही रखेंगे, बस किसको स्प्लिट करेंगे? मिडिल को। पर इस वाले फॉर्मेट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम? प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? AC कर रहे हैं। प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए 30 पर, लेकिन लिखेंगे क्या हम? जैसा है वैसा ही उतारेंगे इसको, कोई भी चीज़ हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। चलिए कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। अब 6x² प्लस 15x है, x तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, x तो कॉमन ले ही सकते हैं। साथ में क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा? साथ में कॉमन ले सकते हैं हम 3। तो इन दोनों से लिया 3x कॉमन। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कॉमन लेने का मतलब क्या है, तो कॉमन लिया, जो नंबर बाहर निकाला है उसी से क्या करो? अंदर के नंबर्स को डिवाइड कर दो। तो जब हम इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2x और ये बचेगा प्लस 5। तो ये मैंने इन दोनों से कॉमन लिया। इन दोनों से मैं कुछ भी कॉमन नहीं लेना चाहता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2x + 5 है। तो क्या कॉमन ले लूँगा मैं इन दोनों में से? इन दोनों में से ले लूँगा 1 को कॉमन। इन दोनों में से मैंने कुछ भी, जब हमें कॉमन नहीं लेना हो तो क्या निकाल लेते? 1 को, क्योंकि हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है। अब इसके पास भी 2x + 5, इसके पास भी 2x + 5, दोनों से मैंने बाहर निकाल लिया 2x + 5। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा 3x, साथ में यहाँ पे क्या बचा? +1। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। ये हमने नई मेथड पढ़ ली। क्या चेंज था इसमें? बार बार आपको बता रहा हूँ क्या चेंज था। ये AC वाला चेंज था। और बाकी सारी चीज़ें कैसे नोट डाउन करेंगे हम? सेम, सिर्फ प्रोडक्ट ब्रेकिंग ऐसे करनी है कि प्रोडक्ट करने पे कितना आए? AC आए, मतलब 6 × 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस देखते जाएंगे आप। करना क्या है आपको? अब वही करना है, स्क्रीन को पॉज करना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है। पूरा टीपने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √2x² प्लस 9x प्लस 4√2। चलिए ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया। फिर आप लोग शायद घबराएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। देखिए बड़ा ही आसान है, जो बेसिक उसको नहीं छोड़ना। सम करने पे कितना आना चाहिए? सम करने पे आना चाहिए 9। सम करने पे आना चाहिए 9। और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए? तो प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए आपके पास 4√2, और क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट है, इंटू √2, इसको भी करना पड़ेगा हमें। 4√2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 4 × 2 कितना आ गया? 8। तो प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए? 8। सम करने पे कितना आना चाहिए? 9। बहुत ही आसान है। 9 को लिख लूँगा मैं 8 + 1। 8 + 1 हो जाएगा 9, और मल्टीप्लाई करूँगा जब मैं 8 × 1 तो कितना हो जाएगा? 8। तो ये मैंने स्प्लिट करने के लिए जो मेथड थी अपनी, उसको आगे बढ़ाते हैं। डिवाइड कर लिया उसको, कैसे अपन स्प्लिट करेंगे? 9x को लिख लूँगा मैं 8x प्लस x, साथ में आ जाएगा 4√2। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों से क्या कॉमन लें हम? इन दोनों से मैंने कॉमन लिया √2x। इन दोनों से मैंने कॉमन लिया √2x। तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे बचा x, और यहाँ क्या बचेगा? अभी आपको समझाया। 4√2 इंटू √2। √2x से क्या करना है? कॉमन लेने का मतलब अंदर √2x से क्या करो? डिवाइड कर दो। क्या मैं 8 को 4√2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ क्लियर दिख रहा है। और जब मैं इसको मैं √2 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा? √2 से √2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 4√2। तो ये बचेगा प्लस 4√2। x से x कैंसिल हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉमन निकालने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो क्या निकाल दूंगा कॉमन? जब कोई भी ज़रूरत नहीं हो कॉमन निकालने की तो हम वहाँ से निकाल लेते हैं 1। तो +1x + 4√2। अब दोनों के पास क्या है? x + 4√2।
तो अंदर क्या बचा, इसका x प्लस 4√2 बाहर आ गया, अंदर बचा √2x, इसका x प्लस 4√2 बाहर आ गया, अंदर बचा +1। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये कर दिया मैंने फैक्टराइजेशन इसका। और देखते हैं क्वेश्चंस, नोट कर लें आप सभी ये। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल को चेंज कर दिया है, 35y² की जगह, सॉरी x² की जगह क्या आ गया यहाँ पे y², तो x की जगह वेरिएबल क्या आ गया, अब हमारे पास y आ गया है। तो देखते हैं, बाकी सारी प्रोसेस रहेगी सेम, सम करने पे आना चाहिए 13, प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए -12 इंटू 35, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -420। तो प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए -420 और सम करने पे आना चाहिए 13। तो इसको आप समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे ब्रेक करें, तो कुछ इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे और चेक करेंगे किस में आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे 13 किस में आ रहा है। तो जब आप ऐसा चेक करेंगे तो ये जाएगा 28 - 15, 28 इंटू 15 होगा आपके पास 420, और 28 - 15 करोगे तो आपके पास बचेगा 13। तो ये जो हमने स्प्लिटिंग की है बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने स्प्लिट कर लिया है, इसको आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखें 35y² प्लस 28y माइनस 15y, बाकी सारी चीज़ें रहती सेम, सिर्फ बीच वाले पार्ट को हमेशा स्प्लिट करते हैं अपन, बीच वाले पार्ट को, बीच वाले टर्म को। चलिए अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों से बेटा 7y हमें कॉमन मिलेगा, ये हो जाएगा 5y प्लस 4y। इन दोनों से क्या कॉमन मिलेगा, तो इन दोनों से कॉमन मिलेगा हमें -3। तो -3 जब हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर दिया उस नंबर से, तो 3 5 जा 15 यानी कि प्लस का 5y, और 3 4 जा 12 यानी कि +4। ये y नहीं आएगा, ये सिर्फ 4 आएगा क्योंकि y को हमने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर अब क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास, जब हमने 5y + 4 को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 7y - 3। तो ये कुछ अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चंस थे। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स में या थोड़े से हटके होते हैं, हमें आगे भी काम आएंगे, उन क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। बोल सकते हैं कि हॉट्स के क्वेश्चन हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। अब हम 1 बाय 1 कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं हम देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अप्रोच करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, p + q होल स्क्वायर -20 p + q और साथ में है -125। तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन जब भी स्टूडेंट देखता है घबरा जाता है कि भाई ये होगा कैसे सॉल्व, p + q है, हमने तो x पढ़ा है या y पढ़ा है जैसे लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे बेटा। बैंक पीओ एग्जाम्स में, एनडीए में और भी कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो p + q को हम मान लेते हैं x, p + q को यहाँ पे मान लिया x, मतलब p + q की जगह पे किसको डालने वाले हो आप, x को। जब हमने p + q को मान लिया x, तो p + q की जगह पे आप रख दें x, p + q का होल स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, -20 p + q की जगह पे x -125। अब ये उस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया जो हम चाहते थे, यानी कि सम करने पे कितना आना चाहिए -20, और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए -125। देखिए तो मिडिल को हम स्प्लिट करते हैं इस तरीके से, बीच वाले टर्म को ऐसे करें कि सम करने पे आए -20, प्रोडक्ट करने पे आए -25। तो इसको मैं लिख रहा हूँ -25 + 5, 25 5 जो होता है 125, और -25 + 5 है तो सम करने पे आएगा -20। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, -25x + 5x - 125। दोनों से आ गया x कॉमन, अंदर बचा x -25, इन दोनों से आ गया कॉमन +5, अंदर बचा x -25। कॉमन निकालते हैं हम x -25, अंदर क्या बचा x + 5। यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, अभी आंसर नहीं आया, ये किस फॉर्मेट में आया, x में, जबकि स्प्लिट किस फॉर्मेट में करना है हमें, p + q के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, यहाँ से फिर आगे x की वैल्यू को पुट करते हैं, हो जाएगा p + q -25, और यहाँ पे भी जब x की वैल्यू को रखेंगे हो जाएगा p + q + 5। तो यहाँ जाकर के हमारा क्वेश्चन एंड होगा, यहाँ पे एंड नहीं होगा। एंड कहाँ पे होगा, जब आप x की वैल्यू जो हमने मानी थी, क्योंकि बेटा स्प्लिट तो हम p + q को कर रहे हैं, तो x की वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना रहेगा, उसके बाद जाकर के हमारा क्वेश्चन एंड होगा, ये रहेगा हमारा आंसर।
ये मैंने p प्लस क्यू के फॉर्मेट में इसको फैक्टराइज करा। ये कुछ हटके क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक क्वेश्चन को और देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे पावर आपको दे दी है 4, जबकि हम 2 के लिए सॉल्व करते हैं, उस समय पे क्या करेंगे देखें। जैसे क्वेश्चन है a रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 4a² प्लस 3। तो सबसे पहले हमें इसको डिग्री जो 4 है, मतलब पावर जो 4 है, इसको 2 बनाना होगा हमारी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लेट a² इज इक्वल्स टू x। a² को मैंने यहाँ पे x के बराबर मान लिया। तो a की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ a² की पावर 2, क्योंकि जब हम लिखते हैं a रेज़ टू दी पावर m और ब्रैकेट के बाहर रहता है n, तो उसका मतलब होता है am इंटू n। तो a की पावर 2 इंटू 2 कितना होगा 4, यानी कि मैं a की पावर 4 को a की पावर 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। आगे देखते हैं, प्लस 4a² प्लस 3। अब a² को रिप्लेस करना है x से, a² की जगह रखा मैंने x, तो ये क्या हो गया x², प्लस a² की जगह रखा मैंने x, तो ये हो गया 4x प्लस कितना 3। अब ये उस फॉर्मेट का क्वेश्चन है जिसको अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं। सम करने पे आना चाहिए 4, सम करने पे आना चाहिए 4, प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए 3। तो 4 को लिख लेता हूँ मैं 3 प्लस 1, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। तो x² प्लस 3x प्लस x प्लस कितना 3। दोनों से लिया मैंने x कॉमन, तो अंदर बचा x प्लस 3। जब दोनों से x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 3। इन दोनों से लिया 1 कॉमन, तो अंदर बचा x प्लस 3। अब दोनों से ले लिया कॉमन x प्लस 3, तो अंदर बचा x प्लस 1। अभी आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया है? अब हमें x की जगह हमने क्या माना था a², तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमें a² प्लस 3, और यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा a² प्लस 1। ये रहेगा हमारा आंसर। जिस फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं उसी फॉर्मेट में हम फैक्टराइज करके ख़त्म करते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब हॉट्स के क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 3x प्लस वाई माइनस 8। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें x भी है y भी है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें इसको। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं बन पाएगा या नहीं, और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो देखिए 3x प्लस वाई को मैं मान लेता हूँ, देखो यहाँ पे x भी है y भी है, तो कोई तीसरा वेरिएबल मान लेता हूँ। तीसरा वेरिएबल क्या होगा z। चाहो तो आप ABC मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3x प्लस वाई क्या मान लिया आपने z, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई को अपन रिप्लेस करेंगे z से, यानी कि z का स्क्वायर, प्लस 3x प्लस वाई रिप्लेस किया z से, ये हो जाएगा 6z माइनस 8। अब ये पावर 2 और वेरिएबल है 1, तो ये हमारे उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन जो अभी तक करते आ रहे थे। सम करने पे आना चाहिए 6, प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए -8। सम करने पे आना चाहिए 6, प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए -8। बताएं किस तरीके से करेंगे, सोचें किस तरीके से स्प्लिट करेंगे अपन इसको। इसको हम लिख सकते हैं 6 को पॉज करना, जरा क्या लिखें यार, दिमाग में नहीं आ। देखिए अब यहाँ पे उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है जैसा हम पहले कर रहे थे। सम करने पे आना चाहिए 6 और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, तो प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए AC मतलब -8 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये -40। प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए -40, सम करने पे आना चाहिए 6। तो किस तरीके से ब्रेक करें हम इसको, किस तरीके से ब्रेक करें सोचें। तो 5z स्क्वायर 40 को किस तरीके से ब्रेक करें कि सम करने पे आए 6। तो 5 8 जा 40 नहीं हो पाएगा। और देखिए आप 10 इंटू 4 हम कर सकते हैं, 10 माइनस 4 करेंगे तो जाएगा 6, और 10 इंटू -4 करेंगे तो जाएगा -40। तो मैं लिख देता हूँ 6z को 10z माइनस 4z माइनस 8। कॉमन लेते हैं हम यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 5
तो अंदर बच सॉरी 5z कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 5z + 2। यहाँ से कॉमन लेते हैं -4 तो अंदर बचेगा z + 2। दोनों से कॉमन लिया मैंने z + 2, अंदर बचा 5z - 4। तो ये हमने कर दिया फैक्टराइज। अभी ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन, z की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस यहाँ पुट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो z कितना माना था मैंने 3x + y और ये हो जाएगा +2। 5z यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, 5z से क्या मतलब है, तो सॉरी z नहीं है, 5z नहीं है, ये रहेगा z + 2, ये रहेगा 5z - 4। ठीक है, 5z बेटा पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं। 5z का मतलब है 5 × z की वैल्यू रखनी पड़ेगी 3x + y। 5 3 जा 15x + 5 × y 5y। तो 5z की जगह पे मुझे क्या रखना होगा, 5z की जगह पर रखना होगा 15x + 5y और साथ में कितना था -4। तो ये रहेगा मेरा आंसर। इसको मैंने स्प्लिट करके ये दो प्रोडक्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के। एक शीट में साथ में अपलोड कर दूंगा, उसमें करीब रहेंगे 60 क्वेश्चंस, 60 to 70 क्वेश्चंस है उसमें, 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी डालूंगा। आप करना क्या है, करना है आपको डेली उसकी प्रैक्टिस। एकदम मत करना, आप उसको 3 दिन में डिवाइड कर लो। डेली आपको करने हैं 20 क्वेश्चंस। करोगे आप प्रैक्टिस, वैरायटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वैरायटी में, उतने करना ज़रूरी भी हैं क्योंकि आपको बताया था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो सब कुछ आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।